भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बदलावों की घोषणा की है। इसके तहत 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट केवल उन यूजर्स को ही मिलेगी जिनके अकाउंट आधार से वेरीफाइड होंगे। और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए 15 जुलाई 2025 से आधार OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, ताकि तत्काल टिकटें सही और बराबरी से लोगों तक पहुंच सके और इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसके साथ रेल मंत्रालय ने ऑफलाइन तत्काल बुकिंग के लिए भी नए नियम बनाए हैं। PRS काउंटर या ऑथेंटिकेटेड एजेंट से टिकट बुक कराने पर बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से वेरीफाई अब आवश्यक होगा और यह प्रावधान भी 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। रेलवे ने एजेंटों को शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग की अनुमति नहीं दी है। ओपनिंग डे के तत्काल टिकट बुकिंग विंडो के शुरू के पहले आधे घंटे में PRS काउंटर या ऑथेंटिकेटेड एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इन प्रावधानों से रेलवे की व्यवस्था काफी बेहतर होगी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए आधार OTP से हर टिकट बुकिंग में रियल आइडेंटिटी जुड़ने से रिजर्वेशन प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और स्पष्ट हो जाएगी। और सरकार को ये भी यकीन है कि इससे बॉट्स, दलाल और फ्रॉड पर रोक लगेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे सीमित मोबाइल या इंटरनेट उपयोग करने वाले, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोग, जिन्हें OTP प्राप्त और दर्ज करने में मुश्किलें हो सकती हैं, बुकिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और OTP की डिलीवरी में देरी या फेलियर हो सकता है, खासकर नेटवर्क कमजोर इलाकों में, जिससे बुकिंग समय पर नहीं हो पाएगी और यात्रा में रुकावट आ सकती है। इन नए आधार OTP और एजेंट रिस्ट्रिक्शन वाले नियमों से तत्काल बुकिंग प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और जेन्युइन यात्रियों के लिए एक्सेसिबल बन जाएगी, क्योंकि इससे बॉट्स, दलाल और फ्रॉड पर रोक लगेगी। और जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, बैकअप OTP और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। तभी ये नियम सफलता से काम करेंगे और सभी यात्रियों के लिए लाभप्रद साबित होंगे। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बदलावों की घोषणा की है। इसके तहत 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट केवल उन यूजर्स को ही मिलेगी जिनके अकाउंट आधार से वेरीफाइड होंगे। और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए 15 जुलाई 2025 से आधार OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, ताकि तत्काल टिकटें सही और बराबरी से लोगों तक पहुंच सके और इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसके साथ रेल मंत्रालय ने ऑफलाइन तत्काल बुकिंग के लिए भी नए नियम बनाए हैं। PRS काउंटर या ऑथेंटिकेटेड एजेंट से टिकट बुक कराने पर बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से वेरीफाई अब आवश्यक होगा और यह प्रावधान भी 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। रेलवे ने एजेंटों को शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग की अनुमति नहीं दी है। ओपनिंग डे के तत्काल टिकट बुकिंग विंडो के शुरू के पहले आधे घंटे में PRS काउंटर या ऑथेंटिकेटेड एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इन प्रावधानों से रेलवे की व्यवस्था काफी बेहतर होगी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए आधार OTP से हर टिकट बुकिंग में रियल आइडेंटिटी जुड़ने से रिजर्वेशन प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और स्पष्ट हो जाएगी। और सरकार को ये भी यकीन है कि इससे बॉट्स, दलाल और फ्रॉड पर रोक लगेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे सीमित मोबाइल या इंटरनेट उपयोग करने वाले, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोग, जिन्हें OTP प्राप्त और दर्ज करने में मुश्किलें हो सकती हैं, बुकिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और OTP की डिलीवरी में देरी या फेलियर हो सकता है, खासकर नेटवर्क कमजोर इलाकों में, जिससे बुकिंग समय पर नहीं हो पाएगी और यात्रा में रुकावट आ सकती है। इन नए आधार OTP और एजेंट रिस्ट्रिक्शन वाले नियमों से तत्काल बुकिंग प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और जेन्युइन यात्रियों के लिए एक्सेसिबल बन जाएगी, क्योंकि इससे बॉट्स, दलाल और फ्रॉड पर रोक लगेगी। और जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, बैकअप OTP और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। तभी ये नियम सफलता से काम करेंगे और सभी यात्रियों के लिए लाभप्रद साबित होंगे।